जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार एमडीएफएससी में। फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी परीक्षा 2026 सामान्य हिंदी का हमारा आज का टॉपिक है। टॉपिक का नाम है लिंग या जेंडर। तो फ्रेंड्स, आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2026 में हिंदी की जितने भी टॉपिक हैं उन सभी को हम पूरी डिटेल के साथ आपके लिए लेकर आएंगे और हर वीडियो में हम उसको पूरी बारीकी से समझेंगे। आपके कुछ टॉपिक हैं जैसे मुहावरे, लोकोक्तियां हैं, शुद्ध अशुद्ध है, श्रुति भिन्नार्थक शब्द है, लिंग है, पर्यायवाची है, संधि, वाक्यांश के लिए एक शब्द, विलोम शब्द, गद्यांश इत्यादि जितने भी आपके टॉपिक बनेंगे उन सभी को हम पूरी डिटेल के साथ समझेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक में आज के में हम लिंग से जितने भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावना है उन सभी पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा लिंग। तो फ्रेंड्स, परिभाषा है इसकी संज्ञा। संज्ञा की जिस रूप से किसी वस्तु की जाति, चाहे वो पुरुष है या स्त्री है, का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। अब लिंग जो है संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान। तो दोस्तों, संज्ञा संज्ञा का पता करने के लिए संज्ञा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है उसको हम लिंग कहते हैं। अब ये संज्ञा क्या होती है? तो फ्रेंड्स, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में जितनी भी चीजें आप देख पाते हैं, सुन पाते हैं, जिसका भी आप नाम होता है, चाहे वो आप सुन रहे हो या देख रहे हो, वो सभी संज्ञा हैं। मान लीजिए आप एक रूम में बैठे हैं और रूम में आपके पास मोबाइल फोन है, टेबल है, कुर्सी है और फैन आपके रूम में लगा हुआ है, लाइट है, जितनी भी चीज आप देख रहे हैं जिसका कुछ ना कुछ नाम अवश्य है, या आप जो चीज महसूस करते हैं उसका नाम भी होता है। तो उन सभी को हम संज्ञा कहते हैं। अब पता ये करना होता है कि ये संज्ञा का लिंग क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो उसी को हम लिंग कहते हैं। तो दोस्तों, इनके दो भेद हैं हिंदी व्याकरण में। एक तो होता है पुल्लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग। हालांकि संस्कृत में ज्यादा है और हिंदी में, सॉरी, इंग्लिश में भी ज्यादा मिलेंगे, लेकिन हिंदी व्याकरण में केवल दो प्रकार के लिंग होते हैं। पुल्लिंग शब्द की बात करें तो संज्ञा की जिस रूप से पुरुष या नर का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। उदाहरण देखें, लड़का पढ़ रहा है, कुत्ता दौड़ रहा है। तो यहाँ पर देखा आपने, लड़का पुल्लिंग है, कुत्ता भी पुल्लिंग है। तो यहाँ से पुरुष जाति का पता चलता है, तो ये पुल्लिंग हो जाएगा। ये उदाहरण है। अब आगे देखें फ्रेंड्स, तो दूसरे नंबर पे हमारा आता है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग संज्ञा के जिस रूप से वस्तु की स्त्री या मादा जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। उदाहरण जैसे राशि नृत्य करती है, राशि एक लड़की है, पुस्तक बहुत अच्छी है, तो पुस्तक भी स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है उदाहरण में कि स्त्रीलिंग की बात हो रही है। अब फ्रेंड्स, आगे देखें तो बार बार पूछे जाने वाले शब्दों के स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग, ये जो शब्द मैंने यहाँ पर लिखे हैं अक्सर ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इनसे एक ना एक प्रश्न पूछा भी जाता है। तो इस ओर हमने पुल्लिंग लिखे हैं, यहाँ पर स्त्रीलिंग है। आपको इन्हें बिल्कुल एक बार जरूर याद कर लेना है। अध्यापक का स्त्रीलिंग अध्यापिका होगा, अध्यापिका। और महोदय, ये दोस्तों महोदय है, महोदय। महोदय का हमारा हो जाएगा महोदया। शिक्षक का शिक्षिका, अभिनेता का अभिनेत्री, गुरु का गुरुवानी, नेता का नेत्री, ऋषि का ऋषिका। ये फ्रेंड आपको बिल्कुल ध्यान रखने हैं, ये बार बार रिपीट होते हैं। इसके बाद आगे हम बात करें फ्रेंड्स, तो आगे जो है शरीर के जो हमारे अंग है, जो हमारे शरीर के अंगों के कुछ नाम, कुछ तो स्त्रीलिंग होते हैं और कुछ पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि पुल्लिंग शब्दों को देखें तो सिर हो गया, माथा है, बाल है, कान है, मस्तक है, ललाट है, गला, कंठ, ओष्ठ, पेट, टखना, घुटना, मांस, फेफड़ा, हाथ, पैर, नाखून, दांत, मुंह, अंगूठा आदि, ये सब हमारे पुल्लिंग हो जाएंगे। और वहीं शरीर के कुछ नाम ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग हैं, जैसे कि आंख, नाक, जीभ, चोटी, दाढ़ी, मूछ, गर्दन, कमर, उंगली, आंत, ग्रीवा, ठोड़ी, कलाई, पीठ, काख, हड्डी, शिखा, भुजा, कोहनी आदि, ये फ्रेंड्स हमारे स्त्रीलिंग हो जाएंगे शरीर के नाम। ये आपको ध्यान रखने हैं। नंबर 2 पर है आभूषणों के कुछ नाम तो पुल्लिंग होते हैं और कुछ सदैव ही स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे पुल्लिंग की बात करें तो कंगन, कड़ा, कुंडल, गजरा, झूमर, बाजूबंद, हार, झुमका आदि, ये सभी पुल्लिंग है। और वहीं इसमें स्त्रीलिंग देखें तो आरसी, नथ, माला, बाली, झालर, चूड़ी, बिंदिया, पायल, अंगूठी, मुद्रिका इत्यादि, ये सभी हमारे स्त्रीलिंग हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर तो हमने शरीर के अंगों की बात करी जिनमें कुछ
पुल्लिंग है और कुछ स्त्रीलिंग है। यहाँ पर हमने आभूषणों की बात करी, कुछ तो उसमें स्त्रीलिंग है और कुछ पुल्लिंग है। ये सभी इंपॉर्टेंट है, आपको एक बार इन्हें जरूर देख लेना है। कुछ प्राणियों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं तथा कुछ प्राणियों के नाम सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। पुल्लिंग की देखें जैसे गरुड़ हो गया, बाज, कछुआ, मगरमच्छ, खरगोश, गैंडा, चीता, मच्छर, खटमल, कौवा, बिच्छू, रीछ, भालू, भेड़िया, तोता, जुगनू आदि ये सभी पुल्लिंग होते हैं। और कुछ के सदैव स्त्रीलिंग होते हैं जैसे दीमक, आपको याद रखना है दीमक, दीमक जो है स्त्रीलिंग है। चील, जू, मछली, मक्खी, मधुमक्खी, गिलहरी, मैना, तितली, कोयल, मकड़ी, छिपकली, चींटी ये सभी स्त्रीलिंग है। लेकिन इसमें एक खास पॉइंट ये है कि अगर इन शब्दों को आपको स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग बनाते हैं तो इसमें मादा व नर शब्दों का प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए देखिए छिपकली, ये छिपकली है ये स्त्रीलिंग है, लेकिन हमें अगर इसका लिंग बदलना है तो हमें शुरू में इसके नर लगा देना है, तो नर लगाने से अब ये पुल्लिंग हो गया। अगर इसी छिपकली को हमें ये बताना है कि स्त्रीलिंग है तो शुरू में लगा दो मादा, मादा छिपकली लगाने से ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो नर लगाने से पुल्लिंग हो जाता है और मादा शुरू में लगाने से स्त्रीलिंग बन जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद फ्रेंड्स कुछ प्राणीवाचक शब्दों का प्रयोग केवल स्त्रीलिंग में होता है, उनका पुल्लिंग नहीं बनाया जाता। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो, विशेष ध्यान आपको इसका रखना है, इंपॉर्टेंट है। देखिए एक तो सुहागिन है, सौभाग्यवती है, सोतन है, धायमा है, पुलिस, सेना, फौज, न्यायपालिका, कार्यपालिका, संसद, सरकार आदि ये पुल्लिंग नहीं होते, केवल स्त्रीलिंग में ही इनका प्रयोग किया जाता है। आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है इनसे। नंबर 5 पर आता है हमारा प्राय आकारांत ईकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। प्राय मतलब 100% नहीं, लेकिन अधिकांश अधिकांश थे आकारांत ईकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। अभी आकारांत या ईकारांत क्या है? तो फ्रेंड्स जैसे आकारांत है जिस शब्द का शब्द अंत आ से होता हो तो वो तो आकारांत कहलाते हैं, और जिस शब्द का अंत हमारा ई से होता हो तो वो कहलाते हैं ईकारांत। अंत कैसे होता है देखिए, अनुजा, जाग में अंत में क्या है आ तो आकारांत है। सुषमा अंत में है आ तो ये भी आकारांत है। रमा इसमें भी आ है अंत में तो ये भी आकारांत है। सीता, गीता, बबीता, कली, नदी, अब नदी में देखा आपने ई तो ये ईकारांत है। टोपी ई ईकारांत, नाली में भी ई है ईकारांत, गली में ई है ईकारांत, जाली में ई है ईकारांत, सवारी में ई है ईकारांत। तरकारी, सब्जी, बंद गोभी, फूल गोभी, भिंडी, मूली, मेथी, ककड़ी इत्यादि ये सभी इकारांत और आकारांत शब्द हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है जितने भी शब्द हैं जिसमें जिसका शब्द का अंत आ से हो रहा हो या शब्द का अंत ई से हो रहा हो तो वहां पर आपको ये देखना है कि किस शब्द का अंत आ से हुआ है किसका ई से हुआ है। वो आकारांत या इकारांत शब्द अगर है तो वो क्या हो जाएंगे हमारे, वो हमारे स्त्रीलिंग होते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। नंबर 6 पे हमारा यदि संज्ञाओं में ता, आस, आहट, आवट, आई, ई प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो शब्द प्राय स्त्रीलिंग बन जाता है। प्रत्यय का मतलब ये होता है जो शब्द के अंत में हम अगर ता लगा दें, आस लगा दें, आहट, आवट, आई, ई लगा दें तो उसमें क्या हो जाता है, वो स्त्रीलिंग बन जाता है, परिवर्तन हो जाता है। प्रत्यय शब्द के बाद में ही लगते हैं। उदाहरण समझते हैं इसका, जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है मनुष्यता, तो देखिए ता, ता में आ प्रत्यय है, इस प्रकार से आ मनुष्यता तो ये आ प्रत्यय से हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा। पशुता, कविता, गुरुता, प्यास, घबराहट, चिल्लाहट, यहाँ पर आहट आहट और यहाँ पर सजावट आवट हो गया। बनावट, रुकावट, मिलावट, लड़ाई, गर्मी, दूरी, हंसी, बोली, धमकी आदि ये सभी हमारे स्त्रीलिंग हो जाते हैं अगर प्रत्यय में आवट, आहट, आवट या ई लगाए जाते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा है नंबर 7 पर स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग की पहचान। प्राय पर्वतों, देशों, अनाजों, दिनों, हिंदी के महीनों, जल स्थलों, विभागों, ग्रह नक्षत्रों तथा पेड़ों आदि के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि देखो पर्वतों के नाम आप देखें तो हिमालय है, कैलाश है, अरावली है, विंध्याचल है, हिंदुकुश है, नीलगिरी है, अन्नामलाई है, धौलागिरी ये सभी पर्वतों के नाम हमारे
पुल्लिंग हो जाएंगे। ठीक है। दूसरा, देशों के नाम, भारत, चीन, अमेरिका, नेपाल, जापान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंग्लैंड, भूटान आदि सभी देशों के नाम भी हमारे पुल्लिंग होंगे, लेकिन श्रीलंका जो है इसमें अपवाद है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो, याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, श्रीलंका अपवाद है, बाकी देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं। आगे देखें तो फ्रेंड्स, जैसे अनाजों के नाम, हमारा गेहूं है, चावल है, बाजरा, चना, जौ, ये सभी पुल्लिंग में आते हैं, लेकिन जैसे मकई और ज्वार है, ये अपवाद है, ये स्त्रीलिंग में है। इसके बाद हिंदी महीनों के नाम, 12 महीने होते हैं हिंदी के, आपको याद रखना है, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ और श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन, ये सभी के सभी पुल्लिंग हो जाएंगे। दिनों के नाम, आपको पता है हफ्ते में 7 दिन होते हैं, सारे के सारे पुल्लिंग हो जाएंगे, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। ये मिस्टेक है फ्रेंड्स, शनिवार है, तो ये सारे सातों के सातों दिनों के नाम हमारे पुल्लिंग हो जाएंगे, आपको ध्यान रखना है। जल स्थलों के नाम, जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, अरब सागर, लाल सागर इत्यादि जितने भी हमारे जल स्थलों के नाम होते हैं वो भी हमारे पुल्लिंग हो जाएंगे। अब इसके बाद फ्रेंड्स कुछ हमारे विभागों के नाम हैं, जैसे कि जल विभाग है, विद्युत विभाग है, रेलवे विभाग है, पुलिस विभाग है, अल्पसंख्यक विभाग है, कृषि विभाग, चिकित्सा विभाग, जितने भी विभाग हमारे होते हैं वो भी पुल्लिंग होते हैं, इंपोर्टेंट मार्क कर लो, एग्जाम में रिपीट होता है, प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद ग्रह नक्षत्रों के नाम है, जैसे बुध, मंगल, बृहस्पति, शनि, शुक्र, यूरेनस। तो फ्रेंड्स, इसमें जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी एक ग्रह है, लेकिन ये अपवाद है, इसको इंपोर्टेंट मार्क कर लेना, पृथ्वी स्त्रीलिंग होगा, बाकी सभी जो ग्रह हैं हमारे वो सभी पुल्लिंग हो जाएंगे। पेड़ों के नाम देखें, पीपल, बरगद, बड़, आम, अमरूद, केला, नीम, बबूल, शीशम, गुलमोहर, सफेदा, पेड़ों के नाम भी हमारे पुल्लिंग होते हैं। अब इसके बाद फ्रेंड्स नंबर 8 पर है, प्राय एकारांत, ईकारांत और नैकारांत शब्द जो है वो पुल्लिंग होते हैं। जैसे जग, जग में, जैसे हमने जग, गे, गे की ध्वनि में ए साउंड होता है तो वह एकारांत है, यहाँ पे ए है। जीव, वे के अंदर ए है, वे, तो वे अंत में है तो वे में ए की ध्वनि होती है, जैसे वे जमा ए, इस प्रकार से ए इसमें हमेशा होता है छिपा हुआ, तो वे, तो ये ऐसे ही एकारांत हो जाते हैं। मन, शरीर, तन, धन, कवि, ऋणी, मुनि, साधु, ध्वज, जंतु। ठीक है, तो ये सभी हमारे क्या होते हैं, ये सभी पुल्लिंग होते हैं। इसमें कुछ अपवाद भी हो सकते हैं, कुछ अपवाद इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। नंबर 9 पर आता है, त्रे, ने, णे, खे, जे, आए, आर, आए अक्षर शब्द के अंत में हो तो वो शब्द प्राय पुल्लिंग होते हैं। देखिए शब्द के अंत में आपको त्रे दिख जाए, जैसे चित्र है, मित्र है, पत्र है, वो भी पुल्लिंग हो जाएगा। शब्द के अंत में आपको नए दिख जाए, रमन, पालन, रदन, वदन, आपको नए दिख रहा है शब्द के अंत में, ये हमारा पुल्लिंग हो जाएगा। शब्द के अंत में आपको अणे दिखे, जैसे जागरण, पोषण, भरण, हरण, तो ये भी हमारा पुल्लिंग हो जाएगा। शब्द के अंत में आपको खे दिखे, तूख, सुख, दुख, ये भी पुल्लिंग है। शब्द के अंत में आपको जय दिखे, सरोज, मनोज, भोज, अनाज, पुल्लिंग हो जाएगा। शब्द के अंत में आर दिखे, द्वार, श्रृंगार, विहार, आहार, संचार, आचार, विचार, प्रचार, आकार, अधिकार, तो ये सब भी हमारे पुल्लिंग हो जाएंगे। और शब्द के अंत में क्या कहा है, आय दिखे, आय में जैसे अध्यय, व्यवसाय, व्यवसाय, अध्याय, न्याय, आय की ध्वनि साउंड हो रही है तो ये आय के होने से हमारे ये सब पुल्लिंग हो जाएंगे। तो आपने इसको देखा नंबर 9 को, त्रै, ने, खे, जय, आर, आई, अगर ये शब्द के अंत में आते हैं तो ये हमारे प्राय पुल्लिंग होते हैं। अब इसके बाद फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 10 पर है, प्राणियों के समूह को व्यक्त करने वाली कुछ संज्ञाएं हैं जो कि जैसे पुल्लिंग है, कुछ स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग में परिवार, कुटुंब, संघ, दल, गिरोह, झुंड, समुदाय, समूह, मंडल, प्रशासन, कबीला, देश, राष्ट्र, राज्य, प्रांत, मुल्क, प्राधिकरण, मंत्रिमंडल, दस्ता, अधिवेशन, स्कूल, कॉलेज, विद्यालय, विद्यापीठ, विश्वविद्यालय, ये सभी के सभी पुल्लिंग है। इसके बाद है स्त्रीलिंग, जैसे सभा, जनता, सरकार, प्रजा, समिति, फौज, सेना, ब्रिगेड, मंडली, टोली, जाति, जात पात, कौम, प्रजाति, भीड़, पुलिस,
नगरपालिका, संसद, राज्यसभा, विधानसभा, पाठशाला, बैठक, गोष्ठी। फ्रेंड्स ये सभी हमारे स्त्रीलिंग हैं। इसके बाद नंबर 11 पर है अरबी, फारसी, उर्दू के अन्य शब्दों में कुछ पुल्लिंग तथा कुछ स्त्रीलिंग भी होते हैं। जैसे कि पुल्लिंग में हिसाब, कबाब, जनाब, मकान, इंसान, मेहमान, मेजबान, दरबान, अखबार, बाजार, दुकानदार, मजा, वक्त, खत, होश, जोश, नवाब, जवाब आदि ये सभी हमारे पुल्लिंग हो जाएंगे। और इसमें ही अरबी फारसी के कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो कि स्त्रीलिंग है। जैसे कि दुकान, सरकार, दीवार, हवा, दुनिया, फिजा, हया, शर्म, गरीबी, अमीरी, वफादारी, लाचारी, खराबी, मजदूरी, तलाश, कुदरत, बारिश, कोशिश इत्यादि ये सभी हमारे स्त्रीलिंग हैं। इसके बाद कुछ अरबी, फारसी, उर्दू के तय अंत वाली संज्ञाएं प्राय स्त्रीलिंग होती हैं। तय अंत वाली जिसके अंत जिस शब्द का तय से हो रहा हो। जैसे कि स्त्रीलिंग में क्या आ जाएंगे? मोहब्बत अंत तय से हो रहा है, शोहरत तय से अंत है, इज्जत, जिल्लत, किल्लत, शरारत, हिफाजत, इबादत, नसीहत, बगावत, हुज्जत, जुर्रत, क़यामत, नजाकत, गनीमत ये सभी स्त्रीलिंग होंगे हमारे। इसके बाद नंबर 13 पर है अंग्रेजी शब्दों में कुछ पुल्लिंग कुछ स्त्रीलिंग होते हैं। इंपॉर्टेंट है, देख लेना। पुल्लिंग में हमारा टेलीफोन आ जाएगा, टेलीविजन, रेडियो, स्कूल, स्टूडेंट, ग्राउंड, स्टेशन, पेन, बूट, बटन, फोटो ये सभी पुल्लिंग आ जाएंगे। इसके बाद स्त्रीलिंग में यूनिवर्सिटी, बस, जीप, कार, बोतल, पेंट, मशीन, पेंसिल, फिल्म, फीस, पिक्चर ये सभी हमारे स्त्रीलिंग में आ जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड नंबर 14 पर है कुछ सब्जियों, खाने पीने की सामानों, किराने की चीजों, बर्तनों और वस्त्रों के नाम पुल्लिंग तो कुछ के सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। जो रोजमर्रा की हमारी जरूरतों की चीजें हैं। जैसे पुल्लिंग में देखें तो फ्रेंड्स अदरक, टमाटर, बैंगन, पुदीना, प्याज, आलू, लहसुन, पालक, धनिया, खीरा, करेला, कचालू, कद्दू, नींबू, तरबूज, खरबूजा, कटहल, पपीता, सेब, जीरा, धनिया, मसाला, अमचूर, अनारदाना, पराठा, हलवा, समोसा, भात, भटूरा, चावल, रायता, गोलगप्पे, पापड़, लड्डू, रसगुल्ला, पेड़े, फुल्का, शहतूत, नारियल, चंदन, नीम, देवदार, ताड़, खजूर, पपीता, कटोरा, चूल्हा, चम्मच, स्टोव, कप, चरखा, बेलन, थाल, तवा आदि। तो फ्रेंड्स ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ खाने योग्य पदार्थ भी हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं, कुछ सब्जियां भी हैं जो कि पुल्लिंग होती हैं। और फ्रेंड्स ये जो क्लास है ये आपके यूपी ट्रिपल एससी के लिए तो हमने बनाई है, लेकिन आपकी जितनी भी हिंदी से संबंधित परीक्षाएं हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। और जो जितने भी हमने टॉपिक इसमें लिंक में जितनी भी चीजें हमने इसमें डाली हैं आपके लिए वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी परीक्षा की दृष्टि से आप इसको देख सकते हैं। आगे देखें फ्रेंड, जैसे स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग में हमारा बंद गोभी, फूल गोभी, भिंडी, तुरई, मूली, गाजर, मटर, मेथी, सरसों, फली, खकड़ी, शकरकंदी, नाशपाती, लीची, इमली, खुबानी, हल्दी, सौंफ, अजवाइन, दालचीनी, लौंग, हींग, सुपारी, इलायची, मिर्च, इमली, रोटी, खिचड़ी, पूरी दाल, खीर, चपाती, चटनी आदि ये स्त्रीलिंग हो जाएंगी। फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी क्लास जिसका क्लास नंबर 1 है और हमने ये लिंक से संबंधित क्लास आपके लिए डाली है। वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट शेयर करके जरूर जाएं। और फ्रेंड्स आपकी यूपी ट्रिपल एससी पीटी परीक्षा के लिए जो भी आपके टॉपिक बचते हैं उन सभी को हम लेकर आएंगे। आज की हमारी ये क्लास थी, कल हम आपके लिए दूसरी क्लास लेकर आएंगे और ये आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, जो भी आपकी परीक्षा जिसमें हिंदी आती है। तो फ्रेंड्स शेयर करें, लाइक कमेंट करें, सपोर्ट करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।